ऋषियों ने निवेदन किया कि प्रभु, राजा परीक्षित को इस भागवत की कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी और सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को यह भागवत कथा क्यों सुनाई, कहां सुनाई, आप कृपा करके विस्तार से बताइए। अब सूत जी महाभारत की कथा में प्रवेश करते हैं और महाभारत का वह समरांगण, वह कुरुक्षेत्र, जहां पर बड़े बड़े योद्धाओं का महाराज शव पड़ा हुआ है। चील कौवे नोच नोच के उनके मांस को खा रहे हैं। बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। और उस महाभारत में दुर्योधन जैसा योद्धा, जिसकी जंघा भीमसेन के गदा से टूट गई है, हाथों के बल उछल उछल करके देख रहा है कि अरे राम राम, इतना बड़ा नरसंहार हुआ। इस युद्ध का, इस नरसंहार का कारण मैं हूं। मेरी जिद थी युद्ध करने। आज मैंने अगर यह समझौता कर लिया होता कि 5 गांव ही लेकर के पांडव संतोष कर रहे, तो उनको 5 गांव दे दिया होता, तो ये दिन मुझे न देखे। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु बृकोदरा विद्धगदा विमर्श मग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। धृतराष्ट्र का वह बेटा दुर्योधन पश्चाताप कर रहा है। महाभारत में 3 योद्धा कौरव पक्ष के ऐसे थे जिनका वध नहीं हुआ। वो तीनों आकर के दुर्योधन को समझाने लगे। उसका मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, अब मेरे लिए क्या आदेश है? मैं इस अंतिम क्षण में भी अगर तुम्हारी कोई सेवा कर सकूं तो आप मुझे आदेश, क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, मित्र, अब क्या चाहना है? अब तो जो होना था सो हो गया। अरे भाई, 2 लोग युद्ध कर रहे हैं तो एक का पराभव सुनिश्चित है। लेकिन हमें कष्ट इस बात का है कि पांडव तो 5 ही थे, हम 100 थे। आज 100 के 100 नहीं। अब 5 पांडवों में हमने एक का भी वध नहीं कर पाया। अश्वत्थामा ने कहा, मैंने तो तुमको पहले ही कहा था, अगर तुम मुझे सेनापति बनाए होते तो आज यह दिन न देखना। अश्वत्थामा को बड़ी इच्छा थी सेनापति बनने। तुमने जितने सेनापति बनाए वो युद्ध तो तुम्हारे पक्ष से किया, लेकिन अंतर मन से सारे लोग पांडवों से जुड़े। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर बिना सेना, सेना रहित सेना का भी अगर तुम मुझे सेनापति स्वीकार करो तो मैं पांडवों का सिर लाने में समर्थ हूं।